by MGLAR Group. यूपी सरकार के मंत्री विनोद कुमार सिंह का गोंडा में जंगल राज। 16 डॉक्टरों की पोस्टिंग को लेकर सीएमओ को बनाया बंधक। मेरठ में बीडीएम के मालिक का अपहरण, फोन पर मांगी फिरौती। शामली में छात्रा को अगवा करने की कोशिश। हाथ को जारी रहेगा बीएसपी का साथ। मायावती ने कहा उचित समय पर होगा समर्थन वापसी का फैसला। महाराज में हुए एक और घोटाले का पर्दाफाश। मूर्तियों और स्मारक बनाने में घपला, घेरे में एलडीए। और महोबा में बिना नंबर की गाड़ी से विस्फोटक का अवैध जखीरा बरामद। एक गिरफ्तार, पुलिस जांच में जुटी। यूपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक दबंग मंत्री के साथ। यूपी के गोंडा में मंत्री विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित की दबंगई से परेशान डीएम और सीएमओ ऑफिस छोड़कर फरार हैं। जिले में 16 डॉक्टरों की तैनाती होनी थी, लेकिन मनमानी न चलने की वजह से राजस्व मंत्री विनोद कुमार सिंह और पंडित सिंह ने देर रात सीएमओ डॉक्टर एसपी सिंह को उनके आवास पर ही बंधक बनाकर हंगामा किया। मंत्री साहब की दबंगई से भयभीत सीएमओ अपने कुछ कर्मचारियों के साथ ही रात से फरार हैं। यूपी सरकार के मंत्री विनोद कुमार सिंह और पंडित की दबंगई प्रशासनिक महकमे में जहां हड़कंप है, वहीं अस्पतालों में सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मंत्री की गुंडई पर कार्रवाई करने की मांग की है। अमरोहा जिले के हसनपुर विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष मान सिंह राणा पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। आरोप जिले के सरकारी अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी ने लगाया है, जिसके बाद से अस्पताल कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए पीड़ित डॉक्टर की तहरीर पर दबंग एसपी नेता के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और डॉक्टर के साथ बदसलूकी का मामला दर्ज कर लिया है। मेरठ में क्रिकेट के सामान बनाने वाली कंपनी वीडीएम के मालिक सुधीर महाजन के अपहरण का मामला सामने आया है। बदमाशों ने सुधीर महाजन को उस वक्त किडनैप किया जब वो कंपनी से घर वापस लौट रहे थे। हैरत की बात यह है कि अपहरण गंगानगर नहर पुलिस चौकी के पास ही किया गया। अपहरणकर्ताओं ने फोन पर करोड़ों की फिरौती की मांग की है। घर वालों ने इसकी जानकारी पुलिस को दे दी है। आपको बता दें कि वीडीएम कंपनी क्रिकेट बैट समेत कई क्रिकेट आइटम्स बनाने के लिए देश भर में मशहूर है। यहाँ एक सुधीर महाजन का अपहरण की बात हमारे संज्ञान में आई है और सुधीर महाजन यहाँ बैठकर इनका फैक्ट्री है प्रतापपुर में, अपना फैक्ट्री से ये घर वापस लौट के आ रहा था। प्रिलिमिनरी तौर पर इनका शक यही है, ड्राइवर के कहीं ना कहीं उनका रोल संदिग्ध बता रहा है। बीएसपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यूपी सरकार को समर्थन देने पर फैसला नहीं हो सका। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि समर्थन पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, फिलहाल समर्थन जारी रहेगा। मायावती ने कहा कि उचित समय पर समर्थन वापसी को लेकर फैसला लिया जाएगा। हालांकि मायावती ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ा है। केंद्र सरकार के ज्यादातर फैसले जनविरोधी हैं। मजदूर, किसान और कर्मचारी दुखी हैं। मायावती ने कहा कि देश में लोकसभा का चुनाव कभी भी हो सकता है, इसलिए कार्यकर्ताओं को तैयार रहना चाहिए। सबने अपनी बात भी कर रखी है, आज भी मैंने उनकी बात सुनी है, तो उन्होंने ये सब फैसला मेरे ऊपर छोड़ दिया है। अब मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं इसके ऊपर सोच समझ के फैसला लूं, लेकिन देरी नहीं होगी, जल्दी फैसला ले लिया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के कार्यकाल में हुए एक और घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के अंतर्गत एक कथित 4500 करोड़ का घोटाला हुआ है, जिसमें मायावती की मूर्तियों समेत पार्कों और स्मारकों के निर्माण में घोटाला किया गया। इससे संबंधित दस्तावेज आर्थिक अपराध शाखा ने मुहैया कराने को कहा है। माया सरकार में हुए इस घोटाले में अब एलडीए के कई पूर्व अधिकारियों और इंजीनियरों पर शिकंजा कस सकता है। इस मामले की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू ने लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए में अपनी जांच की शुरुआत कर दी है। सूत्रों की माने तो जांच अधिकारियों को इन पत्रावलियों में अनेक गड़बड़ियों के सबूत मिले हैं। मामले में शिकायत के बाद लोकायुक्त ने सरकार को प्रकरण की जांच कराने का आदेश दिया और ईडब्ल्यूओ को जांच की जिम्मेदारी सौंपी है।
आईएएस अधिकारी शशि भूषण ने रेलवे कोर्ट पहुंचकर छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली युवती के खिलाफ केस दर्ज करवाया। शशि भूषण को जमानत मिलने के बाद पहली बार वो कोर्ट पहुंचे और युवती के आरोपों को गलत बताया। शशि भूषण का आरोप है कि युवती ने उन्हें जाति सूचक शब्द कहे थे, जिसका जब उन्होंने विरोध किया तो छेड़छाड़ का केस दर्ज करवा दिया। कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर की होगी। और अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बताएंगे चुनावी रंजिश में फायरिंग।